नमस्कार। बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल पर लगेगी, क्योंकि अब दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम केजरीवाल का विरोध हो रहा है। लोग केजरीवाल हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। दिल्ली की जनता अब केजरीवाल को देखना तक भी पसंद नहीं कर रही है। दरअसल दिल्ली के मेहरौली में एक ऐसी घटना हुई है जो आम आदमी पार्टी के लिए बेहद शर्मनाक है, और ये बात केजरीवाल को बड़ा चुभ रही है, क्योंकि दिल्ली के मेहरौली में जब केजरीवाल पहुंचे तो वहां की जनता ने केजरीवाल के सामने ही केजरीवाल का जमकर विरोध कर दिया। केजरीवाल को काले झंडे दिखाए, केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए गए, जूते चप्पल भी केजरीवाल को दिखाए गए हैं। हालांकि केजरीवाल किसी तरह वहां से सरपट भाग खड़े हुए। तो कैसे केजरीवाल का हुआ जमकर विरोध, पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे केजरीवाल अब जेल से बाहर आकर बुरे फंस गए हैं, और दिल्ली का विधानसभा चुनाव कैसे केजरीवाल के हाथ से निकलता नजर आ रहा है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और केजरीवाल का पूरा फोकस दिल्ली चुनाव पर है। केजरीवाल सत्ता पर वापस काबिज होने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। हर वो तिगड़म अपना रहे हैं जिससे वो दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो जाए। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पदयात्रा निकाल रही है और नेता जनता के बीच जाकर उनकी समस्या सुन रहे हैं। सिसोदिया तो काफी लंबे समय से पदयात्रा पर है और अब केजरीवाल ने भी पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। अपनी वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करके पदयात्रा के लिए हौजखास के मेहरौली इलाके में अभी एक दिन पहले ही पहुंचे थे केजरीवाल। मेहरौली विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा करते हुए स्थानीय जनता से केजरीवाल ने संवाद किया, बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए और केजरीवाल की पदयात्रा की कई सारी फोटो वीडियो भी सामने आई। पर जो आज मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ वो वीडियो तो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं दिखाएंगे, ना ही अपने किसी टीवी चैनल पर ये वीडियो देखा होगा। तो पहले देखिए पूरा वीडियो, वो भी एम्बियंस के साथ कि केजरीवाल का लोगों ने मेहरौली में कैसे स्वागत किया है। तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि अब दिल्ली की जनता केजरीवाल को देखना भी नहीं चाहती, और अगर केजरीवाल कहीं नजर आ जाते हैं तो जनता केजरीवाल को दौड़ा देती है। हालांकि वीडियो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, पर फिर भी वीडियो से आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से केजरीवाल का विरोध हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी में बैठे हैं, आगे वाले सीट पर केजरीवाल नजर आ रहे हैं और लोगों ने गाड़ी के सामने आकर ही काले झंडे दिखाए और केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल हैं। वीडियो में आप कई महिलाओं को भी देख सकते हैं। विरोध के बीच सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को अलग करके केजरीवाल की गाड़ी को वहां से निकलने दिया। लेकिन ये बड़ा शर्मनाक है कि केजरीवाल का विरोध इस तरह से, वो भी दिल्ली में हो रहा है। केजरीवाल के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहा है और बीजेपी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। बीजेपी ने ट्वीट करके लिखा है, मेहरौली से जनता ने भगाया केजरीवाल को, पानी का गंदा पानी, टूटी सड़कें और शिवर का गंदा पानी घरों में घुसने से वहां की जनता परेशान थी। आपके निकम्मे विधायक, पार्षद व दिल्ली सरकार से परेशान जनता ने काले झंडे लेकर केजरीवाल को नौटंकी करने का मौका ही नहीं दिया। तो बीजेपी भी हमलावर है और आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। ये केजरीवाल की विनाशकारी नीतियों का परिणाम है कि अब जनता आपके खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। जो केजरीवाल जी दिल्ली का बेटा बनकर जनता के बीच जाने के लिए कह रहे थे, अब जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता कैसा व्यवहार कर रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। और लोगों का जो गुस्सा भड़क उठा है, ये गुस्सा चुनाव पर केजरीवाल के लिए भारी पड़ने वाला है।
वैसे केजरीवाल कई सारे मामलों को लेकर इन दिनों बुरे फंसे हैं और बीजेपी केजरीवाल की मुसीबत बन गई है। दरअसल अलग अलग मुद्दे को लेकर केजरीवाल जिस तरह से फंसे हैं, उस पर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन केजरीवाल की मुश्किलें पैदा करने वाला है। 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले यमुना को साफ करके इसमें डुबकी लगाने का वादा करने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने पवित्र नदी के प्रदूषण को लेकर घेरने में जुट गई है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदूषण को लेकर विरोध दर्ज करते हुए यमुना में डुबकी लगाई। उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी और आप प्रमुख केजरीवाल को चुनौती दी कि वो यमुना का पानी हाथ में लेकर देखे। बीजेपी ने आईटीओ छठ घाट पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी के लिए कुर्सी लगाई थी। बीजेपी ने दोनों नेताओं को वहां पहुंचकर यमुना की हालात देखने को कहा था। सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना जी को साफ करने के नाम पर दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और वो हर वादे की तरह 2025 चुनाव से पहले यमुना जी में डुबकी लगाने का वादा भी नहीं पूरा कर पाए। सचदेवा ने आरोप लगाया कि यमुना सफाई के लिए मिले 8,500 करोड़ रुपए का सही उपयोग नहीं हुआ और दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पड़ोसी राज्यों को दोषी ठहरा रही है। सचदेवा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर केजरीवाल को 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान के वादे के अनुसार यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी थी। बीजेपी ने विरोध के तौर पर मुख्यमंत्री और आतिशी के लिए 2 सिंहासन और रेड कारपेट बिछाकर प्रतीकात्मक स्वागत की तैयारी की। सचदेवा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केजरीवाल को शाही जिंदगी और राजशाही की आदत है, इसलिए हमने उनके लिए रेड कारपेट बिछाया है। जब केजरीवाल और आतिशी नहीं आए तो सचदेवा ने खुद यमुना में डुबकी लगाई और मां यमुना से क्षमा याचना की कि दिल्ली सरकार ने यमुना सफाई के लिए मिले फंड का दुरुपयोग किया। इस विरोध के बाद यमुना प्रदूषण और दिल्ली सरकार के वादों को लेकर राजनीतिक संघर्ष और तेज होने की पूरी उम्मीद है। तो यमुना को लेकर तो केजरीवाल घिरे ही हैं, साथ ही दिवाली आते आते एयर पॉल्यूशन को लेकर भी केजरीवाल हर बार सवालों के घेरे में आ जाते हैं। वैसे अभी दिवाली को आने में 1 सप्ताह है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से धुंध के बादल आसमान पर मंडराने लगे हैं, वो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए खतरे की घंटी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली पोल्यूशन आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से सांसों से संबंधित बीमारियों में 15% की तेजी आ गई है। राजधानी दिल्ली या एनसीआर में रहने वाले लोगों के नाकों में ये दम करने लगा है। इस पोल्यूशन से निकलने वाली जहरीली गैसें दूर दूर तक प्रभाव डाल रही है और केजरीवाल तमाशा देख रहे हैं। नई नवेली मुख्यमंत्री आरोप किसी और पर गढ़ रही है। वैसे दिल्ली की एलजी ने आतिशी को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते बने दमघोटू माहौल और उस पर आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा। उन्होंने 4 पेज के पत्र में अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री को उनकी जिम्मेदारी की भी याद दिलाई। उपराज्यपाल ने पत्र में लिखा है कि उन्हें बड़ी निराशा हो रही है कि दिल्ली को दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। इस खतरनाक प्रदूषण का लोगों के जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उनका जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र में इस बात को भी याद दिलाया कि वो समय समय पर इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाते रहे, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। अपने पत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल ने कहा कि जैसे जैसे हम त्योहारों के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, पहले दिल्ली में गुलाबी सर्दी का एहसास होता था, लेकिन अब मौसम में परिवर्तन तो आया है, मगर वो एहसास गायब हो चुका है। अब हम एक बार फिर वायु प्रदूषण और भयानक घुटन भरे एहसास को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने पत्र में यह भी लिखा कि बीते सालों की तरह प्रदूषण पर ना तो कोई ठोस जवाब दिया जा रहा है, ना ही कोई समाधान किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए अपील अभियान पर भी सवाल उठाए हैं और लिखा है कि इसमें सरकार जनता से ही सहयोग मांग रही है। सरकार को जिस संजीदगी के साथ प्रदूषण कम करने के उपाय करने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उपराज्यपाल ने पत्र में अपने पिछले 2 साल के अनुभवों का भी जिक्र करते हुए कहा कि बतौर उपराज्यपाल उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कई अवसरों पर स्थिति की समीक्षा की, पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री को निवेदन पत्र भी लिखे। अब जबकि राजधानी की प्रदूषित हवा जो आगे बढ़ने के साथ और भी बदतर हो जाएगी,
उनका अनुभव ये रहा है कि इस स्थिति को पूरी तरह से टाला जा सकता है। उसका समाधान काफी हद तक हमारे हाथों में है। मगर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी कई बैठकों में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्हें ये समझाने की पूरी कोशिश की ये मुद्दे हल करने योग्य है और उनका समाधान किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने सभी अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि देखना होगा अब प्रदूषण को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, पर उम्मीद पूरी है कि कोई काम नहीं होगा। जो हर साल प्रदूषण की वजह से दिल्ली का हाल बेहाल होता है, वही हाल इस बार भी होगा और दिल्ली की जनता बेवकूफ बनी रहेगी और तमाशा आम आदमी पार्टी देखेगी। तो केजरीवाल बुरे फंस गए हैं, चाहे वो यमुना की सफाई का मामला हो या एयर पोल्यूशन का मामला हो या कहीं से भी कोई राहत केजरीवाल को नहीं मिल रही है। और जहां जहां जा रहे हैं उनका विरोध भी जमकर हो रहा है। जमकर बेइज्जती अरविंद केजरीवाल की हो रही है और ये बात जरूर अरविंद केजरीवाल को चुभ रही होगी। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।